हेलो माय फ्रेंड्स, JTFIL6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है कॉन्फ्लिक्ट। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको याद कीजिए, विजुलाइज कीजिए, ओके, और पॉजिटिव रहिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज लक्ष्मी हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस समय और आने वाले वक्त में इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाला। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, ओके। चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं आपके पार्टनर इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। ओ वाओ, द डेविल का कार्ड, मून का कार्ड, द मून एंड द हैंगमैन एंड द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट हाई प्रीस्ट और बॉटम से है द एम्प्रेस। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाले जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है और आपको फील कर पा रहा है, ठीक है ना, कि वो आपको ऐसा फील कर पा रहा है कि वो इंसान कहीं पे भी रहे, किसके साथ भी रहे, कहीं आप लोग का जो भी है ना। गाइस, मैं बता दूं कि ये रीडिंग सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो ये रीडिंग ना देखें, ओके। तो नेक्स्ट ये है कि द एम्प्रेस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है और आपको ही वन मैन आर्मी समझता है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। आपके लिए एक अनकंडीशनल फील है, ठीक है ना, अनकंडीशनल लव है आपका पार्टनर को। और जो भी उसने पास्ट में गलतियां किया थे आपका पार्टनर ने, आपने जो भी है ना सबको भुला भला के वो इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको लगता है कि आप उनका प्यार डिजर्व करते हो, आप उनका प्यार के लिए हकदार हो, ठीक है ना। तो आपको जो भी आप हकदार हो इस उनका टाइम, प्यार जो भी है सब आपको देना चाहता है, आपको ना प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है वो इंसान। और उनको ये भी लगता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, बेहतरीन हो, सब कुछ हो, ओके। आपको पाना चाहता है वो इंसान इस टाइम पे, ये दिख रहा है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस गया था, नहीं तो हो सकता है कि वो किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गया था जो इंसान मतलब आपसे अलावा कुछ उसका कैरियर हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, नहीं तो कोई इंसान हो सकता है जिसके चलते उसका सिचुएशन मतलब जो इस रिश्ते में एक वो था आप लोग का, जो भी था आप लोग का मतलब एक ट्रस्ट था, भरोसा था, जो भी था उस इंसान ने पास्ट में हो सकता है उन अपने दोस्त यार या नहीं तो कोई पर्सन, नहीं तो कोई हो सकता है फैमिली के चक्कर में उसने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी आपके से मतलब जो भी डिस्टेंस में है आप लोग का, वो डिस्टेंस को दूर करना चाहता है, ये इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। वो समय का हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने ना इस रिश्ते को ना पूरी तरह से गॉड के ऊपर छोड़ दिया था, ठीक है ना, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया था, जो ठीक है ना किस्मत में रहेगा तो मिलेगा ऐसा नहीं। लेकिन आपका पार्टनर ये देख रहा है कि वो इंसान रुक रुक के थक गया, ठीक है ना। अब किस्मत कब आएगा, टाइम कब आएगा, कब अच्छे समय आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी अगर वो इंसान आपके पास नहीं आएगा तो हो सकता है कि आज जो अच्छे समय आने वाले हैं, जो अच्छे समय है उसको भी निकाल गवा देंगे। तो इसलिए आपका पार्टनर ना अभी वो जो भी यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके रखा था वो नहीं करना चाहता है, वो खुद से एक्शन लेना चाहता है, वो खुद से इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहता है। हो सकता है कि 10 दिन के अंदर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दे, आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, ओके। क्योंकि आपके पास आपका पार्टनर आपके साथ ही रहना चाहता है, उनको आपके साथ ही एक हैप्पीनेस मिलती है और उनको भी लगता है कि आप ना उनका लकी चार्म हो, जब भी आप उनके साथ रहते हो ना तो उसका किस्मत बल्ले बल्ले रहता है, ऐसा, ओके गाइस। तो सारे सिचुएशन को खत्म करना चाहता है, जो भी अभी वो अगर किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है तो वहाँ पे भी खत्म करना चाहता है और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है।
नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड करके निकल चुका था, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है पास्ट में उसने किया होगा। लेकिन जो भी क्या, उस इंसान को ना अभी उसको रियलाइज हो गया है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखी है ये सब करके आपके साथ रिश्ता तोड़ के। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ। ओके, और वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है पास्ट में जो भी उसने रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके चले गया था। तो वो उनको लगता भी है ऐसा कि आपका पार्टनर आप बहुत ही दयालु है, आप उनको माफ़ कर दोगे, ठीक है ना। वो और हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए होंगे, घुटने पे बल पे आके उसने उसको रोका होगा जाने के लिए, लेकिन वो इंसान ने पीछे पड़ के नहीं दिखा होगा एक बार भी, आपको ऐसे ठुकरा के चले गया होगा। लेकिन वही इंसान से जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वही इंसान जिसने आपका रिश्ते को ख़त्म करके चले, वो फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और हो सकता है कि रिसेंटली उसने किसी अपनों को खोया है जो उसका दिल के बहुत ज़्यादा करीब था, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कहीं पे उस नया बेबी जन्म हो ले रहा है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। उनका रिलेटिव में कोई नया जन्म लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर का लाइफ में ट्रांजैक्शन आ रही है, ठीक है ना। लाइक अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर था तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब पहले पास्ट में बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ बुरा उसका मतलब वो था, तो वो सब अच्छे में बदल रहा है, ठीक है ना। उसको अभी मतलब चीज़ों को संवारना है, इस रिश्ते को संवारना है, आपके साथ देना है, आपका हर एक अच्छे बुरे वक्त पे आपको साथ देना है आपका पार्टनर का, ये ख्याल है। ओके गाइस, तो सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, तो कोई भी देख सकते हैं, सिचुएशन मैच करेगा तो आपका रीडिंग हो सकता है। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने सबसे पहला कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बचकाने स्वभाव के हो, जिसके चलते जल्दबाजी में फैसला लेके उसने सोचा नहीं समझा नहीं, आपको छोड़ के चले गया होगा अकेला करके, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा वो है, पॉजिटिव है, आपको साथ को लेकर पॉजिटिव है, नई शुरुआत करना चाहता है। और जो भी उसने पास्ट में अगर सब आपको ना एकदम खुली किताब की तरह अपने लाइफ में आपको शो कर देना चाहता है, ताकि कुछ आप लोगों के बीच में जो भी ट्रस्ट इशू है वो ना रहे, ठीक है ना। वो आपके आगे आकर खुली किताब बन जाना चाहता है, ठीक है। आपको सोचकर, इस रिश्ते को सोचकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये भी दिख रहा था सन का कार्ड की वो इंसान आपके पास आपके साथ ही खुश है, ठीक है ना, आपसे उनका स्माइल है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया था। हो सकता है उस इंसान ने ऐसा भी दिया था, उसका बहुत सारी बुरी आदतें थे। हो सकता है अगर वो लड़की है तो हो सकता है किसी और के साथ फ्लर्ट करना, लड़कों के साथ, ठीक है ना, हंसी मजाक करना, मस्ती मजाक करना, ऐसा हो सकता है। नहीं तो होता है स्मोकिंग करे, ड्रिंक करे, कुछ भी ऐसा हो सकता है उसका बुरी आदत। नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा ही बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया, ऐसा भी दिख रहा है। यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के चले गया था ना, उसको लगा था कि आपको छोड़ के चले गया, तो ऐसा नहीं हो पाया उस इंसान से। घूम फिर के वो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान को भूल नहीं सकता, मैं इस इंसान को छोड़ के नहीं जा सकता। पता नहीं जब भी मैं इसको छोड़ने सोचता हूँ, इससे दूरियां बनाने की सोचता हूँ, दूरियां बना लेता हूँ, सब कुछ खत्म कर देता हूँ, नेगेटिविटी कर देता हूँ, खराब कर देता हूँ चीज़ों, फिर भी मैं इस इंसान के ना यादों से, मतलब आपकी यादों से, आपके प्यार से ना वो दूर भाग नहीं पाता। और जितना कोशिश करता है आपको भूलने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, हो सकता है आपको भूलने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए ना उसने किसी का सहारा भी लिया होगा, किसी और के साथ रिश्ता फ्लर्ट करता होगा, ठीक है ना, ताकि आपको भूल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को ये पूरी तरह से यकीन है कि वो इंसान आपको भूल नहीं सकता, ना ही आप मतलब कैसे भी तरीके आपको छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। तो एक अटैचमेंट है, एक आदत है, आप उनका एक आदत हो जो आपको बिना मिस के, बिना याद के वो रह नहीं पाता है। इस टाइम पे वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है आपको लेकर कि आप ना आजकल हो सकता है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी चेंजेस हो गए हो सकता है पास्ट में आपने अपना पार्टनर को बुरा भला कह दिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में काफ़ी सारी बातें छुपाई, इस रिश्ते में आपको हाइड रखा बहुत टाइम से। हो सकता है वो इंसान किसी कार्मिक से डील कर रहा था, जो चीज़ आपके सामने नहीं आ रहा था, छुपे हुए थे, ठीक है ना। और जब आपने पूछा होगा, आपका इंट्यूशन में आया होगा कि मेरे अलावा भी शायद इसके पास कोई हो सकता है ऑप्शन, या तो किसी इंसान के साथ कनेक्शन हो सकता है, तो आपने जानने की काफ़ी कोशिश किया, लेकिन उस इंसान ने बिल्कुल भी आपको नहीं बताया। और आपने पूरी तरह से जब जिद्दोजहद लगा दी जानने के लिए, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको साइलेंट ब्रेकअप दे दिया, ठीक है ना, ताकि आपको पता ही नहीं चले और वो इंसान आपसे दूरियां बना लिया, ठीक है।
हो सकता है कि आपका पार्टनर ने अपना मदर का भी बहुत ज़्यादा मतलब वो दिखाया होगा और बहाने बनाया होगा कि मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करता, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा ऐसा बोले होंगे, ठीक है ना। तो गाइस जो भी थे, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, दुख है आपको लेकर कि उन्होंने आपके रिश्ते में ये इतना सारा नेगेटिविटी लेके आया। हो सकता है कि उनका फैमिली मेंबर से कोई इंसान ऐसा व्यक्ति हो जो आप लोग का बीच में ना इस रिश्ते में जहर घोलने का काम करता है, बिच्छू का काम करता है, आपके बारे में उल्टा सीधा बातें करता है, जिसके चलते आपका पार्टनर का दिमाग में खाली आपके लिए नेगेटिविटी भर देता है, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी भर भर के इतना नेगेटिविटी भर दिया कि आपका पार्टनर को सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा था, कौन क्या है कैसा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जब भी अकेला पड़ता है ना, सोने जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा याद करता है, आपको याद करता है और उन सारे लोगों को याद करते हैं जिसने भी आप लोगों के बीच में ये जहर घोलने का काम किया, ठीक है ना। नेक्स्ट है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के हो सकते हैं और जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता था कि वो इंसान ना एक का साथ हो सकता है कि उसको ज़्यादा मतलब रह नहीं पाता होगा। तो उसका हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को एक्सप्लोर करना था, ठीक है ना। आपके साथ रह के रिश्ते में कैसा लग रहा था, किसी और के साथ रिश्ते में रह के कैसा लगेगा, तो उसको एक्सप्लोर करना था। वो चले गया एक्सप्लोर करने के लिए, जाने के लिए आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास, लेकिन वो इंसान चले तो गया था तीसरे के पास, लेकिन ये दिख रहा है कि वहाँ पे जाके ना उसको वो फीलिंग्स नहीं आया, वो एफर्ट नहीं मिला, वो खुशियाँ नहीं मिली जो आपके साथ थी, ठीक है ना। तो इसलिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस टाइम पे और जो भी उसने सिचुएशन क्रिएट कर ली थी ना आपके अलावा, वो अपने लाइफ में वो खुद ही फंस गया है, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा हैंग होकर रह गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पहले तो उसने समझा नहीं, जाना नहीं, जल्दबाजी में आकर उसने किसी और को चुन लिया आपके जगह में। अभी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि उसका बिल्कुल भी वो खुश नहीं है उसके साथ, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान ये भी दिख रहा है कि वो फंस गया है इमोशनली में। हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा हो किसी जगह में, ठीक है ना, इस तरह से भी दिख सकता है। लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट बनाया हुआ, वो इंसान को पूरा उम्मीद है आपके पास आएगा, वो जो भी क्रिएट किया था अपनी तरफ से उस सारी चीज़ को एक ख़त्म कर देगा। ऐसा आने वाला टाइम पे ऐसा भी उसका पूरी तरह से मतलब होप बना के रखा है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको किसी उसका कोई पास्ट लवर हो सकता है उसके लिए छोड़ के चले गया होगा, नहीं तो कोई बचपन का प्यार हो सकता है कि उसका चलते आपको छोड़ के चले गया होगा। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाया था उस इंसान ने, ठीक है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिया और ऐसा भी उसने ऐसा भी फील करा है आपको पास्ट में कि हाँ आप लोग मैट ईच अदर हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, आप लोग एक दूसरे का दुनिया हो। इस तरह से भी आपका पार्टनर ने आपको फील कराया था, आप लोग ने फील किया था, ठीक है ना। लेकिन आपको छोड़ के जो भी उसने अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया था चीज़ों को, जो भी उसने मतलब किया था ना, वो सारी चीज़ में आपका पार्टनर का बिल्कुल भी दिल नहीं है, खुश नहीं है। वो इंसान बिल्कुल पूरी तरह से नेगेटिव में आ गया है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो दिया ही दिया और साथ में आप दोनों के इस रिश्ते में बड़ा सा दीवार भी खड़ा कर दिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। आपको दूरियां दे दी थी, आपको दीवार खड़ा कर दिया था और आपको पूरी तरह से, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना एक ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि पुराने ख्यालात के हो और एक कोई बहुत ही ज़्यादा नया ख्यालात के हो, ठीक है ना, जिसके चलते भी आप लोगों का हो सकता है बहुत ज़्यादा तू में हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट ना आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनका जो दुनिया है आपके आसपास ही इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना, उसके दुनिया आपके आसपास इर्द गिर्द ही है, आप ही को दुनिया मानते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके पास आगे बढ़ना चाहता है और जो भी कार्मिक सिचुएशन थे आपका पार्टनर के लाइफ में उस सारे को एंड करना चाहता है। एक आपको ही एक दुनिया मानता है और उनको ये रियलाइज हो गया आपका पार्टनर को, चाहे आप दूर रहे पास रहो, लेकिन उसके दिल दिमाग से आप नहीं जाते हो, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि अगर ऊपर में डेविल का कार्ड है तो ये भी दिख रहा है कि आपका अगर आप ना आपका पार्टनर के अलावा अगर किसी और के साथ आगे बढ़ना जा रहे हो तो ये बात आपका पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। वो सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना, वो जानना भी नहीं और वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ो, ठीक है ना। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जलस है आपको, आपका पार्टनर को, ठीक है ना, आपको लेकर। नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपके पीठ पीछे भी किसी अदर रिश्ते में भी वो काम कर रहा था,
किसी और रिश्ते में भी था वो इंसान, लेकिन आपको वो इंसान छुपा के रखा था, ये बात आपको जानने नहीं दे रहा था, आप दोनों के बीच में पर्दा गिरा हुआ था। लेकिन आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि हाँ कोई तो है मेरा पार्टनर के साथ जिसके चलते वो हील हो रहा है, उसने वहाँ पे खुश है जब भी, इसलिए तो आज मेरे साथ नहीं है, किसी और के साथ है, ठीक है ना। जब आपने कोशिश किया, जासूसी किया, आपको हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ने आपको नहीं बताया, ठीक है ना। और ऐसे भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको नहीं बताया और आपके लिए जो भी उसका दिल में प्यार था, फीलिंग्स था, वो सब सारे छुपा दिए थे उसने, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ उस दूसरे वाला इंसान के चलते। लेकिन आपका पार्टनर खुद को जब उसने रियलाइज नहीं कर रहा था कि वो ऐसा, कि वो सच में किससे प्यार करता है, आपका पार्टनर सच में अंतरात्मा से किससे प्यार करता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर तो ऊपर ऊपर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दे रहा था, उसके साथ एंजॉय कर रहा था, हैप्पी मोमेंट पल बिता रहा था और आपसे बातें छुपा रहा था। और हो सकता है कि ये सब बातें ना आपको किसी तीसरे ने बताया, आपका फ्रेंड्स ने, आपका म्यूचुअल फ्रेंड्स ने, कि तुम्हारे अगले को तो वहाँ पे देखा, ऐसा कुछ ऐसा बोला, जो भी है। तो आपने भी इतना गौर नहीं किया, लेकिन जैसे आपने भी हो सकता है चलो देखता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ क्या चल रहा है उसके लाइफ में। तो आपने जब कोशिश किया तो देखा आपने जो भी आपको सुनने को मिला था वो सही था, वो इंसान किसी और के साथ है, ठीक है ना। तो आपको ये बात, ये चीज़ सुन के ना आपने बिल्कुल भी जो अंतरात्मा में आपका इस इंसान के लिए प्यार था, एक रिस्पेक्ट था, और वो तुरंत ही आपने इसे मतलब ख़त्म हो गया। और इसको ख़त्म हो जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए, अपने आप को संभाले, ऐसा दिख रहा है, और आप जस्टिस के लिए न्याय करने लगे ऊपर वाले से, काली माँ से, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी आपसे छुपाया था और जो भी उसने किया था ना, वो ऐसा दिख रहा है कि वो मतलब उसको आज रियलाइज़ हो रहा है कि उसने बहुत गलत किया था, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपसे बातें नहीं छुपाना चाहिए था, आपके रहते हुए किसी और के साथ वो डील नहीं करना चाहिए था, आपके जगह किसी और को नहीं देना चाहिए था, आपके साथ ही देना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान से गलतियाँ हो गया, और गलती का रियलाइज अभी हो रहा है जब हो सकता है कि उसके लाइफ में अभी कोई भी ना हो, वो इंसान अकेला पड़ गया होगा, ठीक है ना, इमोशनली अकेला पड़ गया होगा वो इंसान। और जब उसने अंतर मन में झांक के देखा ना आपका पार्टनर ने कि मैं अंतर मन से किसको पाना चाहता हूँ, भले मुझे बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसको पाना चाहता हूँ, मेरे दिल में किसके लिए प्यार है। जब आपका पार्टनर ने अंतर मन को झिंझोड़ के देखा तो आप ही का फोटो निकला वहाँ पे, और आप ही का प्यार निकला, आप ही का नाम निकला। तो आपका पार्टनर को ये पूरी तरह से रियलाइज होगी कि वो इंसान आप ही को पाना चाहता है, आप ही से प्यार करता है, और जबकि आप ही से प्यार करने के बावजूद भी आपको इग्नोर करके, आपसे हाइड करके वो इंसान किसी और के साथ चले गया था। लेकिन प्यार तो आपके लिए ही था, ठीक है ना। आज भी आपके पार्टनर, आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है, तो आपके लिए तड़प रहा है वो इंसान, आपको देखने के लिए, आपका आवाज़ सुनने के लिए वो इंसान तड़प रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि वो इंसान ना डुअल थॉट्स में फंस चुका है, ठीक है ना, दो नाव पे फंस चुका है वो इंसान। उसको समझ में नहीं आ रहा आपकी तरफ आना चाहिए, ठीक रहेगा क्या, वो जो जहाँ पे फंसा हुआ है वहाँ ही ठीक रहेगा, ठीक है ना। क्या आपका पार्टनर तन मन से तो आपका पार्टनर यही बोल रहा है कि आप ही बेस्ट हो, आपको प्यार करता है, ठीक है ना, लेकिन जुबान पे और जो भी कमिटमेंट दिया वो किसी और के साथ है। तो इसके चलते भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब उस थॉट में जी रहा है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो मैं सोच नहीं रहा हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में चल रहा है। ओके, तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, तो प्लीज़ बोलो मदद कीजिए हमें। द सन का कार्ड क्यों है, द सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें गाइस। द सन का कार्ड को क्लियर करते द एम्परर। द एम्परर का ये कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान हो सकता है, अपने एज को लेकर, खूबसूरती को लेकर, नहीं तो हो सकता है पैसे को लेकर, स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड था उस इंसान को, ठीक है ना। और उस घमंड के चक्कर में ना आपको उस इंसान ने बिल्कुल भी मतलब वैल्यू नहीं किया, जबकि आप इस रिश्ते में बहुत लॉयल थे। आपने कुछ इस इंसान से ज़्यादा डिमांड नहीं किया था, आपने इस इंसान से सिर्फ वक्त मांगा था, प्यार मांगा था, साथ मांगा था। लेकिन वो दिख रहा है कि अपने घमंड में चूर था वो इंसान, जिसके चलते आपको ना कदर ना करके वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उड़ता रहा, ठीक है ना, आज़ाद पंछी की तरह। और हो सकता है मनमानी बहुत ज़्यादा किया उसने, जो मन में आया वैसा किया। लेकिन आपका पार्टनर ना इस टाइम पे उसको रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनके लिए सच्चा थे, अच्छा थे, जो भी थे। आप थोड़ा बहुत गुस्सेले हो सकते हैं, लेकिन आप ना गुस्से में आके उसको उल्टा सीधा तो बोल सकते हो, लेकिन उसका बुरा नहीं चाहते हो,
ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप स्टेबल हो चुके हो, आपने अपने इमोशनल को संभाल लिया है, और हो सकता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा कोसे होंगे, आपने बोले होंगे पत्थर के सनम, ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है ना। तो जिसके चलते भी आपका पार्टनर ना इस टाइम पे देख रहा है यार आप तो बहुत ज़िद्दी हो, गुस्से में आ गए हो, अभी आपको मनाना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। ये दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें बताइए डेविल का कार्ड क्यों है। डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें गाइस। एस ऑफ वांड, एस ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी सीकर हो सकता है, जहाँ पे भी अच्छा चीज़ मिले वहाँ पे ही चले जाना, ठीक है ना। उसने भी पास्ट में हो सकता है कि आपको एज अ ऑप्शन स्ट्रिक किया होगा, क्योंकि हो सकता है उसके लाइफ में ऑप्शंस था, नहीं तो कोई अदर ऑफर भी था उनके लाइफ में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ना आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी कर दिया था, नेगेटिव कर दिया था उस इंसान ने, ठीक है ना, अपने हरकतों से। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि आने वाला टाइम पे आप ही उसका काम आने वाले हो, आप ही उसके लिए खड़ा रहने वाले हो, बाकी कोई नहीं खड़ा होने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब जब आपका पार्टनर ने आपको इसको नेगेटिविटी दे दिया था, आपको कमिटमेंट देना चाहिए था, आपको टाइम देना चाहिए था, आपको सब कुछ करना था, आपको ना करके जिसके लिए अट्रैक्शन था ना आपका पार्टनर, उसको ही मतलब दे दिया सब कुछ। और उस इंसान ने हो सकता है कि आपका पार्टनर को भी पाने के लिए ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जिद्दोजहद लगा दिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगा होगा अरे यार ये तो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, आसमान से तारे जमीन चांद सब कुछ तोड़ के लेके आ जाएगा इस तरह से। तो आपका पार्टनर को भी ऐसा मतलब फील कराया गया हो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, नहीं तो उसका फैमिली वाले ने, कुछ तो ऐसा है आप दोनों के बीच, जिसके चलते उसने अट्रैक्शन में, और ये भी दिख रहा है काफ़ी लालच में भी आ गया था आपका पार्टनर। उसको लगा होगा कि पैसे को लेकर, नहीं तो खूबसूरती को लालच में आ गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर चले गया था। अगर आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को पास चले गया, तो हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना उसका असली चेहरा सामने आ गया आपका पार्टनर का, ऐसा भी दिख रहा है। और जब आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आ गया आपका पार्टनर का सामने, तो वो इंसान उसको बोलने लग गया अरे यार ये तो मेरा कार्मिक पार्टनर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा इंसान है, बुरा इंसान है, इसने तो मुझे फंसा लिया, इसने मेरे बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत ही आपका पार्टनर का लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। अगर है तो, अगर कोई नहीं है तो उसका ही खुद का दिमाग, खुद का ही नेगेटिविटी ना आप दोनों के रिश्ते में पूरा ख़राब कर दिया। अभी आपका पार्टनर ना कहीं का नहीं है, वो सिर्फ अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि सबको एक अच्छा और सच्चा इंसान की ज़रूरत होती है। भले आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, चीट किया होगा, लेकिन उसको भी तो अच्छा और सच्चा पर्सन की ज़रूरत है ना, ओबियसली। तो वैसा ही देखा गया कि उसने अगर जिस लालच में आकर उस इंसान आपसे मूव ऑन किया था, वो लालच उसमें नेगेटिविटी आ गई, और उसका जो भी लालच था उस सब में पानी फिर गया। अभी आपका पार्टनर लगता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आपके साथ ही ग्रोथ करना है, और आप उनके लिए एक दिया ऊपर वाला का गिफ्ट भी हो, ठीक है ना, उनको ऐसा लगता है। तो जल्द से आपका पास आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास भी कोई अदर ऑफर है, आप लेकिन होल्ड पे रखे हो, ठीक है ना। आप कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप आगे बढ़ जा सकते हो उनको छोड़ के आपके पार्टनर को। इसको भी लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए, कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको किया था, आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया था, कहीं आप भी उसको छोड़ के किसी और के साथ ना निकल लो। इस तरह से भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है इस टाइम पे। जो इंसान पास्ट में बिल्कुल भी नहीं डरता था, आपको हर बात में कहता था तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा, आपको हमेशा डराता था इंसान, वही इंसान आज के डेट में डर रहा है आपको, ठीक है ना, इस बात से लेकर। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द मून का कार्ड क्यों है, द मून प्लीज़ बोलना मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें फादर ऑफ कप्स। तो फादर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया था, आपका पार्टनर को अनकंडीशनली प्यार दिया था, उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट किए थे, आपने पलकों में बिठाए थे, आपने उसको एक फादर की तरह नहीं तो मदर के जैसा उस इंसान को प्यार किया, कभी भी उसको मतलब अपने से जुदा नहीं होने दिया, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि किसी तीसरे के आ जाने से ना उस इंसान के दिल में जो भी आपके लिए प्यार था, इज्जत था, रिस्पेक्ट, वो कम होते गया,
और जो भी आपको देना चाहिए था प्यार रिस्पेक्ट जो भी आप डिजर्व करते थे और आपको ना दे के वो किसी और को दे दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, दूरियां आ गई और एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ठीक है ना। राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपने इस इंसान के लिए अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, आपका इंतज़ार कर करके आप थक गए, फिर भी वो इंसान नहीं आया, तो आप इमोशनली होकर ना अपना सेल्फ लव करने लगे, आप खुद से प्यार करने लगे। जो प्यार आप अपने पार्टनर को देता था वो प्यार आजकल आप खुद से लेने लगे, और जो एफर्ट आप पहले काफ़ी ज़्यादा करते थे अभी एफर्ट नहीं लगाने लगे और आप पूरा साइलेंट हो गए, ठीक है ना। आप अभी फीलिंग्स को भी शो नहीं कर रहे हो, हाइड करके बैठे हो, ऐसा दिख रहा है। और ये सब देख के आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। उनको लगता है कि पहले तो आप इतना एफर्ट लगाते थे, कितना कोशिश करते थे उसको मनाने के लिए, समझाने के लिए, अगर कोई तीसरा इंसान भी था तो आप जलते थे, उसको बोलते थे। लेकिन अभी ये दिख रहा है ना आप जल रहे हो, ना बोल रहे हो, ना कुछ भी कर रहे हो, ना अपना फीलिंग्स ही शो कर रहे हो, आप चुपचाप साइलेंट हो चुके हो, ठीक है ना। आपने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर करके थक गया, आप रो रो के थक गया, लेकिन उस इंसान को कदर नहीं आया, तो आपको भी लगा कि छोड़ो यार, जिस इंसान को मेरी बिल्कुल भी रत्ती भर भी कदर नहीं, तो उसको अपने जोर जबरदस्ती कदर क्या दिखा सकते, कभी नहीं। तो इस तरह से भी आपने सोच के ना अपने आप को साइलेंट कर लिया, ऐसा दिख रहा है। और आपका जो साइलेंट हो गया हो ना, तो उसको लेकर आपका पार्टनर ना रह नहीं पा रहा, उसको बहुत ज़्यादा खलक रही है, उसको वो चाह रहा है, आपका पार्टनर चाह रहा है कि आप उनके एफर्ट लीजिए, और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर उसके लाइफ में तो उसके लिए एक्शन लीजिए, आप इनके लड़िए, कुछ बोलिए, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर देख रहे हो ना, आप उसके लिए लड़ रहे हो ना बोल रहे हो, आप तो चाह रहे हो कि जा डियर, तू जिसके साथ भी जा रहा है खुश रहे, बस तेरी खुशी है मेरी खुशी है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना उसको पूरी तरह से छोड़ दिया है, मतलब आवारा कर दिया है, ठीक है ना। वो अभी आवारा सांड हो गया है, तो मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है, आपने उसको पूरा खुला छूट दे दिया है इस तरह से। तो आपका पार्टनर ये छूट तो पहले बहुत ज़्यादा उसको नहीं मिल रहा था, तो वो तड़प रहा था। जब वो ये उसको पूरी तरह से छूट मिल गया ना, तो उसको हजम नहीं हो रहा है अभी वो आपका पार्टनर अगर तीसरे के साथ भी है ना, उसके साथ भी बिल्कुल भी रिश्ते में मज़ा नहीं आ रहा, उसको खुश नहीं हो रहा है इंसान। वो चाहता है कि आप लड़ो, कुछ बोलो, ठीक है ना, ताकि आपका प्यार को देख सके वो, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, आपके लिए रोते भी है, और वो चाह भी रहा है कि उनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, जो छुपा रखा है ना, वो इंसान आपको बता दे। लेकिन वो बताना नहीं चाहता, बताना नहीं हो रहा उनसे, बताना तो चाहता है पर उनसे हो नहीं रहा है, क्योंकि पास में उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिया था, आपसे बातें छुपाया था, और आप दोनों के बीच में तीसरा भी उसने लेके आया था। तो किस मुँह से वो बोलेगा? क्या वो बोलेगा कि आप मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो क्या आप उसको बात को यकीन करोगे? नहीं करोगे ना। तो ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। तो प्लीज बोलने में मदद कीजिए, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? द हैंगमैन का कार्ड को क्लैरिफाई करने में मदद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें द मून का कार्ड। फिर से वही बात आया कि आप दोनों के उस तीसरा इंसान के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ला खड़ा कर दिया था, आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट दिखाया उसने, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर है ना काफ़ी टाइम से उस कार्मिक से डील कर रहा था, जिसके चलते आपको तो बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया, आपसे बातें छुपाया, आपसे हाइड किया, और आपको एक मतलब सैड जोन में भेज दिया था उस इंसान ने। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपने काफ़ी हद तक मतलब सैड जोन रहने के बावजूद भी आपने ना अपने आप को संभाल लिया। अभी ऐसा दिख रहा है कि आप पहले जितना इमोशनल थे ना, अभी इतना इमोशनल नहीं हो, आपका सोचने का तरीका चेंज हो चुका है। पहले जो भी आप सोचते थे ना इस रिश्ते को लेकर, अभी बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। आपको लगता है जो इंसान जहाँ जाके खुश है तो उसको वहाँ पे खुश रहना चाहिए, ठीक है ना, उसके ऐसे है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उन्हें हल्के पे ले रहे हो ये चीज़। पहले तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, आज के डेट में आप हल्के में ले रहे हो यही सब। अभी आपका पार्टनर ना टोटली आपके बिना नहीं रह पा रहा है, वो इंसान आपको मतलब भुला ही नहीं पा रहा है, आपके लिए बहुत तड़प रहा है आपको देखने के लिए, आपके एहसास करने के लिए। अभी वो इंसान जो भी उसने क्रिएट किया था ना पास्ट में बुरे कर्मा, तो सब कार्मिक को ख़त्म करके, सब कर्मा सिचुएशन को ख़त्म करके आपके साथ एक फ्रेश नया स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उसने जो सोच रहा है क्या होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस इंसान को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर दो, ठीक है ना। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी उसने कार्मिक सिचुएशन डील कर रहा था, वो सारा नेगेटिविटी खत्म करके ना आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियरफाई करने में। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें डॉटर ऑफ सॉर्ड्स। गाइस डॉटर ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हरकतें करता था। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान हमेशा राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर था,
इमेच्योर था, बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन लेता था कोई भी डिसीजन, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी पास्ट में ना बहुत सारी ऐसे सिचुएशन हालातों का सामना करना पड़ा, जिस चलते आपका पार्टनर खुद ही दुखी है कि उसने जल्दबाजी में आकर काफ़ी ज़्यादा उसने अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। जल्दबाजी में उसने हमेशा अपने वो मतलब बुरे डिसीजन लिया और हमेशा वो फंस गया, तो वैसे अपने आप को भी कोसता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से आपको स्टक कर रहा था, हर चीज़ में छुप छुप के आपको देख रहा था। हो सकता है ये चीज़ आपको पता ना हो, लेकिन अभी आपका पार्टनर भी छुप छुप के देख देख के वो थक चुका है। वो इंसान आपके साथ फेस टू फेस करना चाहता है, फेस टू फेस बातें करना चाहता है, क्लियर कट करना चाहता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप ना इस इंसान को रत्ती भर भी मतलब भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। एकदम आप ना इस इंसान को मतलब उसका मतलब औकात दिखा दिया हो, ऐसा कि तुम इसी का डिजर्व करते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपने भी इस इंसान को मुंह फेर लिया, ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि अगर वो इंसान आ भी जाता है आपके साथ और वो बोलता भी है कि आपके साथ शादी करना, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, तो आपको ना पूरा क्लियरिटी चाहिए, ठीक है ना। आपको क्लियरिटी चाहिए और आप हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे सवाल भी हैं जो उनसे जवाब चाहिए। अगर वो सारे सवालों का जवाब सही से दे पाएगा, ठीक है ना, आप हो सकता है पूछोगे कि इतना दिन से तुम कहाँ थे, किसके साथ थी, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारे आपका जवाब सवाल है, तो आपका पार्टनर का पास में नहीं था, तो वो इंसान इसलिए भी आपके पास फेस नहीं कर पा रहा था, आपसे आंखें मिला नहीं पा रहा था। लेकिन वो आपके पास अभी आना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है और जो भी आपका सवाल का है सारे का जवाब देना चाहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें बताइए हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब इमेच्योर था, ठीक है ना, और फ्रीडम लवर है आपका पार्टनर। अपने खुशी अपने मतलब सेल्फिश भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हो, खाली अपने बारे में सोचते हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पास्ट में जब आपने इस इंसान से कमिटमेंट मांगा था तो उसने वो बोला था कि नहीं, मैं तो अभी कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, मुझे किसी रिश्ते में नहीं बनना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं, ठीक है ना, और मुझे फ्री जीना है, तुम मुझे रोक टोक मत करो, ठीक है ना। मैं किसी अपने फ्रेंड से बातें करूं, किसी और से बातें करूं, तुम रोक टोक मत करो, ठीक है ना, कुछ भी मत करो। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको बोला होगा। तो आपने भी सोचा होगा जिस इंसान को मतलब सबके साथ पसंद है, मेरे अलावा भी वो किसी और के साथ भी मतलब हैप्पी है, उसको औरों की भी ज़रूरत पड़ रही है मेरे रहते हुए भी, तो क्या मेरा रहने से नहीं रहने से क्या मतलब, ठीक है ना। तो आपने भी ये सोच के ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर दिया, आपने टोटली इस रिश्ते से जो भी उम्मीद थे ना, आपने उम्मीद करना छोड़ दिया है, ठीक है ना। और आपने पूरी तरह से अपने पार्टनर को फ्रीडम दे रखा है कि जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर काफ़ी चीज़ें उखाड़ के वो थक गया, अभी वो उखाड़ के खुद ही मतलब परेशान हो गया, ठीक है ना। अभी उनको लगता है कि यार कोई तो होता जो मुझे संभाल लेता, कोई तो मुझे मतलब रोक टोक करता, कोई तो मुझे बोलता है ये मत करो वो मत करो, क्योंकि आपका पार्टनर को किसी के सहारे की ज़रूरत है। अब ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने तो आपको छोड़ के जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था, उनको लग रहा था कि मैं फ्री हो गया, मैं फ्रीडम आ गया मेरे पास, मैं अपने फ्री बर्ड हो गया, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं, ये रिश्ता ब्रेकअप हो गया। वो इंसान बहुत खुश था, आपको एकदम मतलब आपको एकदम धक्का उक्का मार के नाले वाले में फेंक करके वो चले गया होगा, ऐसा टाइप मतलब, ठीक है ना। पलट के एक बार भी नहीं देखा होगा वो इंसान कि आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन वो उस टाइम पे बचका नहीं, सो आके तो चले गया था। लेकिन ये दिख रहा है कि जैसे ही वो इंसान बहुत ज़्यादा फ्रीडम पा लिया था ना आपसे, तो वो अपने लाइफ में तो जो भी कर रहा था ना उसको लेकर अभी ये दिख रहा है कि जहाँ पे भी उसने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाया, नहीं तो उसको लगा था कि हाँ मैं फ्रीडम पा के ये कर लूँगा, वो उखाड़ लूँगा, ऐसा कर लूँगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा जहाँ पे भी उसने आपके अलावा उम्मीद लगाया था ना, उस जगह में आपका पार्टनर को कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ और वो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। और आज के डेट में आपका पार्टनर खाली है, ठीक है ना, एकदम खोखला पड़ गया वो इंसान। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और ये भी लग रहा है कि आपने उसको छोड़ के चले गया, आप बिल्कुल भी उसको यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं करते। वो चाहे कितना भी चीख चीख के आपको बोल दे, रो के बोल दे, फिर भी आप यकीन नहीं करोगे कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है ना। इस तरह से आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, इस तरह से देखा जा सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, आप हो सकता है कि इस टाइम पे कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, नहीं तो आप जगह चेंज कर रहे हो, ऐसा भी देखा जा सकता है, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहता है, और पास्ट में वो चाहता है कि आप ना कुछ भी ना पूछो, उस इंसान से कुछ भी ना पूछो पास्ट का, उसने क्यों किया था, किस लिए किया था, किसके साथ था, प्लीज़ कुछ भी मत पूछो, बस उसको अपना लो, वो आया है उसका वेलकम करो, इस तरह से आपका पार्टनर आपसे चाहता है, ओके। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर के साथ कॉल मैसेज
पर्सन बात होती तो वो इंसान क्या बोलता है आपको, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, गाइस आपके लिए कार्ड आया है ए नंबर का। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते थे कि मैं तुमसे इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी के साथ, एकदम नई तरीके से, ठीक है ना, एकदम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में प्लीज़ मेरा ऑफर को स्वीकार कर लो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। अभी आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, कब तक पॉसिबल होएगा, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 10 नंबर, तो हो सकता है 10 वीक्स लग जाए, ठीक है ना, आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने में, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या करना चाहिए उनको गाइडेंस। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 9 नंबर का कार्ड। तो गाइस ये बता था कि पहले तो आप अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, प्यार कीजिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए, ठीक है, अपने ड्रीम जो भी आपने देख रखा है था ना उसको पूरा करने के लिए जिद्दोजहद लगा दीजिए, ठीक है ना, और अपने पे काम कीजिए, अपना फाइनेंस को सुधारिए, ठीक है ना, आपके आने वाला टाइम पे सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। और ये भी बता रहा है कि और डिवाइन की तरफ से ये भी है कि जैसे आप अपने फाइनेंस में काम करोगे, सेल्फ लव करोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद के कामों को प्यार करोगे, तो आपको ना लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आप चाहते थे आपका सपना पूरा हो जाएगा। और डिवाइन की तरफ आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स के है कि आपने देखेंगे हर एक चीज़ आपका पूरा होने वाला है, आपका हर एक सपना पूरा होने वाला है, ठीक है ना, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैनिफेस्ट करते रहिए, ये भी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। तो चलेगा देखते श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपको जो फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए जो हमारे दर्शक को फॉलो करना चाहिए। गाइस आपके लिए पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस ये 4 उपदेश श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं। ओके, चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपको ज़्यादा चिंता है। ओके, चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपको ज़्यादा चिंता है, ठीक है ना, आपसे ज़्यादा चिंता है। तो बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो। ओके गाइस, ये श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। एक ही कार्ड से देखेंगे, आंख बंद कर लिया, मुझे नहीं पता कौन सा कार्ड आएगा। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है आपका और उनका जो रिश्ता है ना एकदम क्यूट कपल हो आप लोग, ठीक है ना। तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे कॉल करके आप अपने पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।